हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 12 जुलाई को पीजीटी शिक्षक को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 1500 पीजीटी शिक्षक को 12 जुलाई को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 12 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे से रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विशिष्ट अतिथि के तौर पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यनारायण भोक्ता उपस्थित होंगे। इस समारोह के दौरान विज्ञापन संख्या 2/2023 और 3/2023 के आधार पर 7 विषयों में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 +2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षक को इस वर्ष मार्च महीने में नियुक्ति पत्र दिया गया था। झारखंड के 9 चयनित शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। गणित, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी व वाणिज्य विषय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि नई सरकार बनने के बाद यह पहली बार होगा जब नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इस परीक्षा को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। राजभवन के पास पिछले 25 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम 3 जुलाई को निश्चित था, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले। अचानक गठबंधन सरकार के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इसकी वजह से चंपई सोरेन ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। 3 जुलाई को ही चंपई सोरेन ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं हो पाया। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, झारखंड में नौकरियों की बहार, 30,000 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया एवं फ्लाईओवरों के निर्माण की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सितंबर महीने के अंत तक राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 30,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया किए जाने के लक्ष्य है। इन नियुक्तियों को हर हाल में पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में 5000 पुलिस तथा 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 583 उत्पाद सिपाही की दौड़ प्रक्रिया जुलाई महीने के अंत तक और 5000 पुलिस बहाली की दौड़ प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे सभी नियुक्तियां जो प्रक्रियाधीन उन नियुक्तियां प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन का अभाव होने से विभागीय कार्य क्षमता के साथ साथ सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाएं परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री ने रांची में निर्माणाधीन कांटा टोली फ्लाईओवर और सीरम टोली से मेकन चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण कार्य के उद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण में तेजी लाने के निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में अगर कोई बाधा पहुंच रही है तो उसका जल्द समाधान निकालकर कार्य प्रगति में तेजी लाएं। हजारीबाग में सरकारी कर्मचारी को 4000 रिश्वत लेते एससीबी ने किया गिरफ्तार। वरीय अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। हजारीबाग में एससीबी ने भ्रष्टाचार के विरोध में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी ने खास महल के कर्मचारी ओहदार तिर्की को 4000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी बुधवार को प्रमंडल कार्यालय से हुई है। फिलहाल डीएसपी उस कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में अब विधानसभा चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव संभव। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद ही नगर निकाय चुनाव होगा, इसकी संभावना बढ़ती जा रही। इसका मुख्य कारण है ट्रिपल टेस्ट का ना होना। पिछड़ा आयोग 2 जुलाई को राज्य सरकार से मध्य प्रदेश की तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट कराने की अनुशंसा की है, लेकिन इसके 8 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट पर फैसला नहीं किया है। जबकि ट्रिपल टेस्ट कराने में सरकार को लगभग 2 महीने से अधिक का समय लगेगा, लेकिन इसी दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस कारण विधानसभा चुनाव के बाद ही नगर निकाय चुनाव का संभावना है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी कि आयोग 2 जुलाई को ट्रिपल टेस्ट कराने की अनुशंसा कर चुका है। उम्मीद है कि राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में इस पर निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह पूछने पर कि क्या विधानसभा चुनाव के पहले नगर निकाय चुनाव हो सकता है, उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह कब विधानसभा चुनाव कराना चाहता है। अगर तय समय सीमा के अनुसार नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उससे पहले नगर निकाय का चुनाव हो सकता है। गलत तरीके से हुई जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर की छापेमारी, ग्रामीणों से की पूछताछ।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची जिले के कांके अंचल के चामा गांव में छापेमारी की। गांव के कई ग्रामीणों से पूछताछ भी किया गया। इस इलाके में जमीन की खरीद बिक्री अवैध तरीके से करने का आरोप है। जमीन कारोबारी कमलेश इस इलाके में सक्रिय था। ईडी की टीम ने जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। कमलेश लंबे समय से फरार था। कमलेश के ठिकानों पर पहले भी ईडी की टीम छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में नकद, गोली और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए थे। जमीन का कारोबार करने से पहले कमलेश रांची के एक स्थानीय अखबार में फोटोग्राफर और रिपोर्टिंग का काम करता था। कमलेश कुमार पर जुमार नदी की प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन पर अवैध कब्जा का निर्माण कार्य करने का भी आरोप लगा है। कमलेश पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उस पर आरोप है कि करोड़ों की कीमत वाली जमीन को हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज का निर्माण कराया। पिछले 10 सालों के दौरान कमलेश ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में कमलेश के खिलाफ अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। सूत्र बताते हैं कि कमलेश के ऊपर कई बड़े अफसर का हाथ है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी हैं। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कमलेश जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुका है। अक्टूबर 2021 में भी पुलिस ने उस पर कार्रवाई की थी। चामा नगरी में एक आदिवासी जमीन पर जबरन जेसीबी लेकर पहुंचा था। जमीन के मालिक ने पुलिस को बुला लिया था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई थी। कमलेश पर कांके स्थित लॉ कॉलेज से सटे रिंग रोड के किनारे करीब 25 एकड़ गैर मजरूआ जमीन पर रिवर व्यू प्रोजेक्ट बनाने का भी आरोप है। फर्जी दस्तावेज के सहारे लॉ कॉलेज और जुमार नदी की 20.59 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप है। झारखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। झारखंड में मानसून की बारिश शुरू होने के बाद अब फिर से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा। रांची सहित कई जिलों में मंगलवार को आसमान साफ रहा और कड़ी धूप निकली थी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 9 जुलाई को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने का अनुमान था, लेकिन 10 और 11 जुलाई को लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है। मौसम विभाग की माने तो 12 जुलाई तक झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, गिरिडीह और धनबाद में भारी बारिश हो सकती है। मानसून प्रवेश करने के दूसरे सप्ताह में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार से लेकर शनिवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में कृषि केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि 10 जुलाई को 8 mm बारिश होने की संभावना है, जो लगातार शनिवार तक होती रहेगी, जिसमें 11 जुलाई को 23 mm, 12 जुलाई को 28 mm, 13 जुलाई को 18 mm बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मंगलवार को भी लगातार बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगे भी कम से कम 14 जुलाई तक इसी तरह से लगातार बारिश के पूर्वानुमान है। बीएड के छात्रों को जल्द करे छात्रवृत्ति का भुगतान, सीएम हेमंत ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही हेमंत सोरेन सहित उनका पूरा मंत्रिमंडल रेस हो गया है। इस तरह पदभार ग्रहण करते ही धड़ाधड़ बैठकें हो रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बार फिर ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सक्रिय हो गए हैं। लोगों की फरियाद सुन रहे, सिर्फ फरियाद ही नहीं सुन रहे, बल्कि सीधे संबंधित मंत्री और अधिकारी को कड़े निर्देश दे रहे हैं। ताजा मामला बीएड के छात्रों को मिलने वाले छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। बुधवार को ट्विटर एक्स पर सरायकेला जिला के रहने वाले संजय कुमार महतो ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह बीएड सत्र 2019-21 का छात्र था। दोनों साल छात्रवृत्ति के लिए फाइनेंशियल अप्रूवल भी किया गया, लेकिन राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। संजय ने यह भी बताया कि रांची जिले के छात्र जो उसी कॉलेज के थे, उन्हें दोनों सत्र 20,000 रुपये का भुगतान किया गया। संजय के इस ट्वीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और तुरंत विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा को इस पर और ऐसे सभी मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश मिलते ही विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने तुरंत संज्ञान लिया है। पहले तो उन्होंने शिकायतकर्ता से एप्लीकेशन नंबर शेयर करने को कहा। उसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी सरायकेला से 24 घंटे के अंदर मामले में जवाब मांगा है। साथ ही यह भी पूछा गया कि यह बताएं कि किस कारण से लंबित रह गया। मंत्री दीपक बिरुवा ने ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर अजय नाथ झा को इसकी मॉनिटरिंग कर 24 घंटे के अंदर वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा है। डीआईजी अनूप बिरथरा ने ट्रैफिक पुलिस को दिए पब्लिक फ्रेंडली बनने की टिप्स, कहा बेहतर प्रदर्शन वाले कर्मी होंगे पुरस्कृत। डीआईजी अनूप बिरथरा ने बुधवार को यातायात पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक को सुगम बनाने और पब्लिक फ्रेंडली बनने के टिप्स दिए। मिली खबर के मुताबिक बिरथरा ने इस दौरान हॉट लिप्स चौक से अरगोड़ा चौक तक के सभी पोस्ट पर यातायात में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों से मुलाकात की। उनको यातायात को सुगम बनाने और आम लोगों से सभ्य एवं अनुशासित व्यवहार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया। इस दौरान बिरथरे के साथ पुलिस अधीक्षक यातायात रांची भी मौजूद रहे। बिरथरे ने कहा कि यातायात पोस्टों में अच्छे कार्य करने वाले यातायात पुलिस का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें गाड़ी खाना चौक पर प्रतिनियुक्त हवलदार अशोक कुमार सिंह एवं किशोरगंज चौक पर प्रतिनियुक्त महिला आरक्षी सरोज कुमारी उकर्ण के नाम शामिल है।
बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश को बनाया गया राज्यसभा का सचेतक। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राज्यसभा में बीजेपी का सचेतक बनाया गया है। नई जिम्मेदारी दिए जाने पर दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का आभार प्रकट किया है। प्रकाश ने कहा कि नए दायित्व पर ये ईमानदारी से काम करेंगे और संबंधित समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि दीपक प्रकाश को बिहार बीजेपी का सह प्रभारी भी बनाया गया है। जेपी नड्डा ने इस आशय का पत्र 5 जुलाई को जारी किया था। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार है। पति अगर इसके लिए राजी नहीं होता है तो मुस्लिम महिलाएं अदालतों में आवेदन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता यानी भरण पोषण के लिए दावा दायर कर सकती है। बता दें कि गुजारा भत्ता से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में हो रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने मुस्लिम महिला के अधिकार को बरकरार रखते हुए अलग अलग लेकिन सीमावर्ती फैसले सुनाए हैं। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, सड़कों से फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को हटाए। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से रांची नगर निगम से कहा कि मेन रोड, हिनू, बिरसा चौक व लालपुर समेत शहर की अन्य सड़कों से फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को अविलंब हटाएं। इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी जाए। चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार राजधानी में जाम की समस्या को गंभीरता से ले, अन्यथा आला पुलिस अधिकारी को तलब करें। फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पहले उनके पुनर्वास को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि फुटपाथ दुकानदार और सब्जी विक्रेताओं को सड़क के किनारे से हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रांची नगर निगम अभियान चलाए ताकि सड़क पर जाम की समस्या न हो और सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार भी राजधानी में जाम की समस्या को गंभीरता से ले, अन्यथा अदालत आला पुलिस अधिकारी को तलब कर सकती है। फुटपाथ दुकानदारों व सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क से हटाकर अन्य जगहों पर बसाने की व्यवस्था की जाए। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रांची के मुख्य सड़कों पर फुटपाथ विक्रेता बैठे रहते हैं, जिससे प्रतिदिन जाम की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। दुकानदारों के लिए अलग जगह सुनिश्चित की जाए। अदालत ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क के बजाय अन्य जगहों पर बसाने की वैकल्पिक व्यवस्था करे, जिससे सड़क आम लोगों के लिए चलने के लिए खुली रहे। अदालत ने नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा कि लालपुर चौक के पास सब्जी विक्रेताओं के लिए कौन सी जगह निर्धारित की गई है, उसके बारे में भी अदालत को जानकारी दी जाए। अदालत ने कहा कि राजधानी में सड़कों पर लोग अपने वाहन लगा देते हैं और वेंडर भी अपनी दुकान सजा देते हैं। ट्रैफिक पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है। पार्टी मनाने के दौरान हुआ विवाद, दोस्तों ने मार दी गोली। जमशेदपुर के वर्मा माइंस थाना अंतर्गत एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान कैलाश नगर निवासी शुभम कुमार सिंह 25 वर्ष के रूप में हुई है। शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार देर रात की है। मृतक के परिवार वालों ने सलील दास और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुभम, सलील दास और अन्य युवक एक साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान शुभम का सलील से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान सलील ने पिस्तौल निकाली और शुभम के सिर में गोली मार दी। घटना करने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद वर्मा माइंस पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। शुभम दशमेश ट्रांसपोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। शुभम के भाई अनिल ने बताया कि शुभम ड्यूटी कर हर रोज रात करीब 10 बजे अपने घर आता था। मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे तक जब वह घर नहीं आया तो उसे फ़ोन किया गया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। अनिल ने बताया कि रात करीब 3:40 में वर्मा माइंस पुलिस ने फ़ोन कर उन्हें थाना आने को कहा। जब वह थाना गया, जहां पुलिस ने उसे शुभम की फ़ोटो दिखाई। जब उसने उसका शिनाख्त किया तो पुलिस ने उसे MGM अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर चुका था। उन्होंने बताया कि शुभम का शव सलील दास के घर के बरामदे में पड़ा हुआ था। सलील दास और उसके दोस्तों ने मिलकर शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कहा कि आपसी विवाद को लेकर वर्मा माइंस में एक युवक की हत्या हुई है। हत्या पार्टी मनाने के दौरान की गई। हत्यारों के बारे में जानकारी मिली है। प्रेम प्रसंग में रांची की युवक की हत्या, कई आरोपी पुलिस की हिरासत में। रांची के बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ठाकुर गांव थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक की मंगलवार को हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसका शव जिकरा फॉल के पास स्थित एक जंगल से बरामद कर लिया है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही। मृतक की पहचान बेड़वारी गाँव का रहने वाला अजय मुंडा के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
सीएम हेमंत सोरेन मिले आमजन से, कहा ये आपकी सरकार है, दूर होगी समस्याएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को लोगों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को लोगों ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराए। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपकी सरकार है, जनता के हित में हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ लगातार कार्य करती आ रही है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि आपकी समस्याओं का यथोचित एवं त्वरित समाधान होगा। इस अवसर पर सोरेन को मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने पर लोगों ने बधाई दी। झारखंड इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 11 जुलाई से करें आवेदन। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई से भरे जाएंगे। जेएसएससी ने इस प्रतियोगिता परीक्षा के तहत आवेदन समर्पित करने की विभिन्न स्तर के लिए पूर्व में तिथि प्रकाशित तिथियों में संशोधन किया गया है। इसके तहत इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई से 11 अगस्त तक भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 13 अगस्त तक होगा। 16 अगस्त तक फोटो में हस्ताक्षर अपलोड होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर 18 से 20 अगस्त तक संशोधन हो सकेगा। बता दें कि आयोग ने पूर्व में इस प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की विभिन्न तिथियां अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान घोषित की थी। इधर आयोग ने झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए हुए ऑनलाइन आवेदन में 3608 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए। उनमें से 3500 आवेदन आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करने की वजह से किया गया था। वहीं 99 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क के भुगतान करने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था। 9 अभ्यर्थियों ने एक से अधिक आवेदन किए थे। बताते चले कि आयोग ने इस परीक्षा के लिए 4 जुलाई 2023 से 3 अगस्त 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जुलाई के अंत में फिर बरसेंगे बादल, मानसून पकड़ेगा रफ्तार, भारी बारिश होगी। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है, जिस कारण बारिश में कमी आई है। बारिश ने होने से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही। ऐसे में लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के अंत तक एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में बारिश होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि मानसून का असर झारखंड में कम रहा। सामान्य से बेहद कम बारिश हुई है। मानसून के ट्रैक में बदलाव की वजह से यह हो रहा। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जबरदस्त और अच्छी बारिश के आसार है। कम बारिश की भरपाई इसी महीने के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 13 जुलाई तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्से में बादल छाए रहेंगे। वहीं दिन में 1-2 बार बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी रांची में 13 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। बता दें कि इस बार राज्य में उम्मीद से काफ़ी कम बारिश हुई है। ऐसे में राज्य में कृषि पर संकट गहरा गया है। रांची में अब तक 138.5 mm बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश की आंकड़ा 263 mm का है। इनमें 47% की गिरावट दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव में युवा वोटरों की भागीदारी बढ़ाने पर है जोर। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय और जिला प्रशासन द्वारा इसके तहत स्कूल और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा मतदाताओं को बताया जा रहा है कि कैसे मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ना है, इसके लिए कौन कौन सा फॉर्म भरकर देना होगा, अगर किसी का नाम गलत हो गया है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। युवाओं को बताया जा रहा है कि जिनकी उम्र 1 जुलाई को 18 वर्ष पूरा हो गई है वह अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। वहीं बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं का सत्यापन कर मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा निर्देश दिया गया कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ मतदाता केंद्रों पर नाम काटने में त्रुटि हो गई थी और एक ही परिवार के लोगों का अलग अलग मतदान केंद्र कर दिया गया था। इसे दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता निबंधन कैंप जगह जगह लगाया जा रहा। कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं का नाम जोड़ने और उसमें बदलाव करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग हो सकता है। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी जा रही। हजारीबाग प्रशासन की बेरुखी से तंग आकर जनप्रतिनिधि ने लिया था संकल्प, श्रमदान से करा दिया पेलावल रोड की मरम्मत। हजारीबाग जिला प्रशासन की लापरवाही और उदासीन रवैये को लेकर आम जनता और जनप्रतिनिधि खुद से वह काम कर रहे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए खुद से ही सड़क को मरम्मत कर दी, ताकि हर एक व्यक्ति को सहूलियत हो सके। शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 21 में पड़ने वाला पेलावल रोड काफ़ी जर्जर हो गया था। NH 100 होने के कारण यह सड़क शहर के व्यस्त मार्ग में एक है। शहर के बीचों बीच पड़ने के कारण लाखों लोग प्रतिदिन इस सड़क से गुजरते हैं। यहाँ तक कि जिला प्रशासन की गाड़ियाँ भी इसी रास्ते से गुजरती है, लेकिन इस बदहाल सड़क की मरम्मत करने की जहमत अब तक किसी ने नहीं उठाई थी। ऐसे में हजारीबाग के भाजपा नेता प्रदीप यादव अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं को लेकर पेलावल पहुंचे और सामूहिक श्रमदान से जर्जर सड़क की मरम्मत कराई।
इस मौके पर भाजपा नेता प्रदीप यादव ने कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि अब तक इस सड़क की मरम्मत करने की पहल नहीं की गई है, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती है। जल जमा होने के कारण प्रत्येक दिन कोई न कोई व्यक्ति इस सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इस सड़क को मरम्मत करने के लिए भी आगे नहीं आया। इसे देखते हुए 2 हाईवा अलकतरा चिप्स, गिट्टी और श्रमदान कर सड़क निर्माण किया गया। भाजपा नेता कमलेश साहू की पिटाई मामले में दोनों पक्ष से केस दर्ज, अनुसंधान में जुटी पुलिस। उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास के भतीजे भाजपा नेता कमलेश साहू की पिटाई और जम्बू अखाड़ा के संरक्षक बंटी सिंह के भालूबासा स्थित घर पर हमला करने के मामले में सीताराम डेरा थाने में दोनों पक्ष के आवेदन के आधार पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में जम्बू अखाड़ा के संरक्षक बंटी सिंह के भाई ब्रज किशोर ने घटना के बाद ही रविवार को आवेदन दिए थे, जबकि सोमवार को घायल कमलेश के होश में आने के बाद सोमवार को देर शाम को बिष्टुपुर थाने के पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार के समक्ष पर्द बयान दिया गया, जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्ष का केस दर्ज करने के बाद इस मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। डीवाईएसपी मुख्यालय 1 भोला प्रसाद खुद इस मामले की छानबीन कर रहे। वहीं सोमवार की देर रात को कमलेश साहू के टूटे हाथ का ऑपरेशन की तैयारी भी डॉक्टरों ने किया। गौरतलब है कि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के भतीजे भाजपा नेता कमलेश साहू ने रविवार रात जम्बू अखाड़ा के संरक्षक बंटी सिंह के भालूबासा स्थित घर पर हमला कर दिया। कमलेश ने बंटी के घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। इसके बाद मौके पर मौजूद बंटी के परिवार और उसके लड़कों ने मिलकर कमलेश की पिटाई कर दी। आक्रोशित लोगों ने कमलेश साहू को पकड़कर बंधक बनाया। इसके बाद लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसे कमरे में बंद कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी मुख्यालय 1 भोला प्रसाद सीताराम डेरा पुलिस व अन्य बल के साथ बंटी सिंह के घर पहुंचे, जहां से पुलिस घायल कमलेश के इलाज के लिए टीएमएस ले गई। कमलेश का एक हाथ टूट गया है। इसके अलावा उसके सिर में कई हिस्से पर गंभीर चोटें लगी है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को मना किया तो भड़का पड़ोसी, सिर में मार दी गोली। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चौथाई कुली में तेज गति से गाड़ी चलाने से मना करने के मामूली विवाद में 20 वर्षीय छात्र अमन कुमार रवानी के सिर में गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल छात्र को परिजनों ने धनबाद स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से छात्र को डॉक्टरों ने दुर्गापुर मिशन अस्पताल देर रात को रेफर कर दिया। गोली मारने वाले एक युवक सुमित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक कार से टक्कर होने के चलते अमन और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का वहीं के रहने वाले सुमित कुमार मिश्रा से विवाद हुआ था। झगड़े के दौरान शराब के नशे में धुत सुमित को अमन के परिवार वालों ने थप्पड़ जड़ दिया था। साथ ही उससे तेज गति से गाड़ी चलाने से मना किया। प्रतिरोध में सुमित कुछ देर बाद लड़कों के साथ वहां पहुंचा और घर के बाहर खड़े अमन के सिर में सटाकर गोली मार दी। गोली लगने के बाद अमन वहीं गिर गया। इसके बाद आरोपी व अन्य लड़के वहां से निकल गए। लहूलुहान अमन को लेकर घरवाले पास के नर्सिंग होम पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अपरसी नर्सिंग होम भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिंदरी एसडीपीओ भूपेंद्र राउत ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की, घटनास्थल की जांच की। वहीं छात्र के परिजनों से भी एसडीपीओ ने घटना की जानकारी ली। पुलिस को परिजनों ने बताया कि तेज गति से गाड़ी हमेशा सुमित मिश्रा और उसके दोस्त चलाया करता था। तेज गति से गाड़ी चलाने से मना किया था। इसी विवाद में अमन को गोली मार दी गई। सभी लोग आपराधिक प्रकृति के हैं। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा, सभी क्षेत्र में मिले ओबीसी को भागीदारी जल्द शुरू कराएं। जातीय जनगणना ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन केंद्रीय कार्यालय हरमू रांची में किया गया। इसमें नवगठित हेमंत सोरेन सरकार एवं मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं दी गई। प्रसाद ने कहा, जातीय जनगणना जल्द शुरू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उम्मीद है कि राज्य के विकास में सरकार ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग यह उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हो। साथ ही मंच ने मांग की कि राज्य में जाति आधारित जनगणना कार्य जल्द से जल्द हो। जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी व भागीदारी सुनिश्चित करे। कहा कि मंच की 11 सूत्री मांग है। ये सभी मांगे राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्राधिकार में है। कहा कि जिन मांगों को केंद्र के समक्ष भेजना है उससे केंद्र को तुरंत भेजा जाए। राज्य सरकार मांगों को पारित कराकर केंद्र को प्रस्ताव भेजे। कहा कि मंत्रिमंडल के गठन में ओबीसी समाज को उचित भागीदारी नहीं मिल पाई है, ये चिंताजनक है। ओबीसी एकता अधिकार मंच ने मांग की कि सभी क्षेत्रों में ओबीसी की उचित भागीदारी सुनिश्चित करे। इस अवसर पर केंद्रीय महासचिव श्रवण कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन द्वारा शपथ ग्रहण करने के पश्चात राज्य में जातीय जनगणना की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक जनगणना की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मंच ने सीएम हेमंत सोरेन से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना शुरू हो।
पतरातू रिसोर्ट में पार्टी कर रहे 6 क्रिमिनल गिरफ्तार, रांची एसएसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी। पतरातू रिसोर्ट में पार्टी कर रहे 6 क्रिमिनल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस को ये सफलता मिली है। पुलिस से मिली जानकारी में कहा गया कि रामगढ़ के पतरातू स्थित एक रिसोर्ट में एसएसपी सिन्हा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। रिसोर्ट में पार्टी करते हुए जमानत पर जेल से बाहर निकले 6 अपराधियों को पकड़ा गया है। इन अपराधियों को ताड़ी पार भी किया गया था, लेकिन ये सभी रिसोर्ट में पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने जानकारी दी कि जमानत पर जेल से बाहर आए और रांची से ताड़ी पार किए गए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बिट्टू मिश्रा पतरातू के रिसोर्ट में पार्टी कर रहा था। पार्टी में उसके साथ राजू गोप, राजेश सिंह, प्रकाश यादव, नीरज भोक्ता और बिट्टू सिंह भी शामिल थे। पुलिस ने आशंका जाहिर की कि सभी किसी बड़ी आपराधिक योजना को लेकर जमा हुए थे। गिरफ्तारी के बाद सभी को रांची लाकर पूछताछ की जा रही। एक अन्य खबर के मुताबिक रविवार को एसएसपी को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चुटिया से 2 अपराधियों को गिरफ्तारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा भोजनालय से 2 अपराधकर्मी को एक देसी कट्टा एवं एक 8 mm एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। हेमलाल मुर्मू ने कहा, हेमंत माने सोना जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, बीजेपी को पता होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता और पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए था कि हेमंत का मतलब सोना होता है। सोना को जितना तपाया जाएगा वह उतना ही ज़्यादा चमकेगा। आज हेमंत सोरेन सोने की तरह चमक रहे। हेमलाल मुर्मू ने कहा, विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेताओं ने भी इसको स्वीकार किया है। विश्वास मत हासिल करना वाकई में जनता की जीत है। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बात तो भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचार है, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन को 5 महीने का कठिन कारावास जेल में गुजारना पड़ा। हालांकि वह बेल पर बाहर निकल आए हैं। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि जमानत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें स्पष्ट होता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से यह कर्मकांड किया गया था। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी की पालकी ढोएं, उनके नसीब में वही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नसीब में नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर दोबारा सरकार बनाएगा। बीजेपी इससे आगे नहीं बल्कि और नीचे ही जाएगी। उन्होंने कहा कि लोबिन हेम्ब्रोम की सदस्यता खत्म करने का मामला स्पीकर न्यायाधिकरण में चल रहा, उनके खिलाफ आरोप साबित हो चुका है। नीट यूजी पेपर लीक जांच के केंद्र में झारखंड, अभ्यर्थियों पर दबिश की तैयारी में सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई अब झारखंड को केंद्र बनाकर जांच आगे बढ़ाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हजारीबाग से गिरफ्तार ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज व जमालुद्दीन और धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह को रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही। इस दौरान जांच एजेंसी को झारखंड से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की एक टीम झारखंड में संजीव मुखिया, रोकी व अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही। वह झारखंड में इस मामले से जुड़े अभ्यर्थियों की भी तलाश कर रही है। सूत्रे बताते हैं कि रिमांड पर लिए गए आरोपियों से बारी बारी से नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड, पैसे लेन देन, अभ्यर्थियों की सही संख्या, फरार संजीव मुखिया और रोकी, पेपर के लिए निर्धारित रकम सहित अन्य चीज़ों के बारे में पूछताछ की जा रही। इन सभी को आमने सामने बैठा करके क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया है। इस दौरान पेपर लीक से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इन सभी की तलाशी की जा रही। गौरतलब है कि 5 मई 2024 को नीट परीक्षा हुई थी। 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्र पर लगभग 24 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन यह परीक्षा पहले ही विवादों में आ गई थी। पेपर लीक और 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देने के बाद कई छात्रों में धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्षी दलों ने संसद में यह मुद्दा उठाया। सरकार ने सफाई दी। इस बीच राज्यों के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा छात्रों ने खटखटाया। फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही। डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर बोले चंपा सोरेन, मैं जहां भी रहता हूं अच्छा ही रहता हूं। सोमवार को भी कैबिनेट की बैठक के बाद पूर्व सीएम चंपा सोरेन जब प्रोजेक्ट भवन से बाहर निकल रहे थे, तब उनसे मीडिया ने पूछा कि आप मंत्री बने हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर। चंपा सोरेन ने कहा कि आज तो शुरुआत है, थोड़ा समय दीजिए, आगे की जानकारी भी धीरे धीरे मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी विभाग उन्हें मिलेगा उसमें बढ़िया काम होगा। कैबिनेट को लेकर जब उनसे पूछा गया कि आज कैबिनेट में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आज तो बस चर्चा हुई है,
जनहित में जो योजना बना उसमें बड़ा तेजी से हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने की बात भी चल रही थी, इस पर उन्होंने कहा कि वह जहां भी रहते हैं वह अच्छा ही काम करते हैं। बता दें कि चंपा सोरेन को विभाग मिल गया है, वह जल संसाधन विभाग एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। बता दें कि एक सप्ताह पहले तक चंपा सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 3 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। दरअसल हेमंत की गिरफ्तारी के बाद अनंतनाग में चंपा सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से रिहा होकर आए वैसे ही चंपा सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।